इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। समझ आ रहा है ना बेटा? कुछ बच्चे अभ्यास कर रहे हैं बेटा बहुत अच्छे ढंग से, दो एक सेंटेंस उनको नहीं आ रहे हैं या वो पूछना चाहते हैं हमसे ना, तो एक बात बताएं बेटा कि अभी एक लड़कों को रोज़ हम मज़ा नहीं आएगी, नहीं हमारी बात सुनो। आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। जब संख्या कुछ ज़्यादा हो जाएगी, अब भाई कम से कम 10-15 तो होनी चाहिए, नहीं तो एक दिन हम उसी का एपिसोड बनाकर जो समस्याएं हैं जिन जिन के अपना नाम ज़रूर लिख देना, तो ये हम बताएंगे कि इनकी ये समस्या इनकी ये समस्या है, तो हम उसको व्हाट्सएप पर यानी कि आप भेजते रहिए, हम उसको एक दिन एपिसोड पूरा बना करके आपको समझा देंगे। बड़े बड़े वाक्य भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में, इसके पहले आते थे, अभी इस समय तो नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट समय में, लेकिन हमको ज्ञान होना चाहिए ना बेटा। तो बच्चा जानना चाहता है सब कुछ, तो उसके लिए हम सलाह देते हैं कि आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम्स भेजते रहिए। संख्या कुछ ज़्यादा हो जाएगी, नाम अपना जरूर लिख देना, तो हम उसका एक एपिसोड बनाकर समझाएंगे, आपके सामने क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी चूँकि पढ़ रहे हैं बेटा, नहीं तो अभी बीच में टाइम किल करना वेस्ट हो जाएगा, नहीं देखा जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस का स्टाइल नंबर 1 पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। कैसे पढ़ा बेटा? आपको सब सिखा चुके बेटा, देखो रोज ये लिखा रहता है। इन 4 पॉइंट पर हमको ध्यान देना। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। कोई भी वाक्य आपके सामने आवे तो उसे असर्टिव बना लोगे ना। जैसे अभी इम्परेटिव सेंटेंस उस दिन बताया, ओपन द डोर। ओपन द डोर का असर्टिव क्या होता है? यू शुड ओपन द डोर। स्टाइल नंबर 1 बता चुके हैं, पीछे पढ़ लो। जो लड़के नहीं पढ़े हैं वो देख ले। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको सलाह देते हैं पीछे का एपिसोड हमारा सब देखते रहना, देख करके तब आगे बेटा समझ आएगा। बहरहाल आज जो लड़के आए हैं थोड़ा सा क्यूरियस होंगे तो उनको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन सलाह ये पीछे वाला छूटे ना, उसको जरूर देखना, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 लेट से शुरू होता है, बताया था ना। जैसे कहा बेटा लेट अस डांस इन द फंक्शन, यह वाक्य। लेट अस डांस इन द फंक्शन, यह वाक्य। तो आपको इधर देखो, एक पॉइंट पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान सुनो। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। तो पहले इस वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस है, असर्टिव बना देंगे। क्या बना लें? असर्टिव कैसे बनाओगे इसको समझो। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेना। क्या बनाना? लेट के ठीक बाद जो भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना लेना? सब्जेक्ट। अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। मान लो यहां पर मी होता है तो मी का सब्जेक्ट आई, यू, हिम ही, हर सी, देम दे, मोहन सोहन, सीता गीता, ईता मीता, चीता। सीधे कहा कि लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए यहां मी होता, मी का सब्जेक्ट आई, अस वी, यू, यहां पर हिम है, ही, हर सी, देम दे, मोहन सोहन, सीता गीता, ईता मीता, चीता।
लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लिया सब्जेक्ट। आंख मूंद करके शुड लगा देना। क्या लगा देना बेटा? शुड। इन दोनों को काट देना, वाक्य साधारण हो जाएगा। क्या सिखाया? लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना, आंख मूंद करके शुड लगा देना, इन दोनों को काट देना, वाक्य साधारण हो जाएगा। यानी लेट और जो ऑब्जेक्ट है काट देना, वाक्य साधारण हो जाएगा। वी शुड डांस इन द फंक्शन। साधारण बना लोगे ना? शुरू करें। इंटरवल में जब समोसा खाओगे तो वाक्य को साधारण बनाओगे ना, तो साधारण बनाने का तरीका आपको बता दिया कि लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेना, आंख मूंद करके क्या लगा देना? शुड। वाक्य साधारण हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। देखो बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जैसे लिखा है बेटा, लेट अस डांस इन द फंक्शन। ठीक है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहली बात, इस वाक्य को पढ़ोगे, इसका अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ पर आदेश दिया गया है नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बोलो ऑर्डर, प्रस्ताव बोलो प्रपोज, पढ़ा चुके, सुझाव सजेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट, सलाह एडवाइस, चेतावनी वार्न, कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड, अगर लिखित रूप में आमंत्रित क्या अर्ज, कोई चीज मांगी गई तो बेग, कुछ न समझ में आवे क्या लगाना आस्क। ये तो बता चुके ना। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को ऑर्डर, प्रपोज, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, फॉरवर्ड, अर्ज, बेग और आस्क मतलब देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं समझा चुके। नंबर 1 पॉइंट समझ आ गया सबको? पक्का। नंबर 2 जगह है ये बेटा। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। उचरा फुचरा गायब। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया? नाउन क्लास बनाते हैं प्लस के पीछे। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगता है? दूसरा कोई कंजंक्शन क्यों नहीं लगता? क्योंकि नाउन क्लास बनाते हैं क्या बेटा, और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। ठीक है, 2 काम हो गया, 1 काम हो गया, 2 काम हो गया। आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। वाक्य साधारण बनाने तरीका बता दिया बेटा। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेना सब्जेक्ट, आंख मूंद करके क्या लगा देना? शुड। इन दोनों को काट देना, वाक्य साधारण हो जाए। ठीक है, अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। प्रेजेंट और फ्यूचर में यहाँ टेंस बदलोगे नहीं। यह पास्ट, यह भी पास्ट। शुड खुद पास्ट है बेटा। सैल का पास्ट फॉर्म होता है क्या? शुड। देखो यार, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन जब आपने उसको साधारण बनाया तो वह कौन सा टेंस हो गया? देखो, पास्ट टेंस हो गया। किसका पास्ट? फ्यूचर का पास्ट हो गया। सैल और विल फ्यूचर में लगाते हो ना, तो प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हुआ तो फ्यूचर का पास्ट प्रेजेंट में आएगा। दिमाग लगाओ, इधर देखो, समझा दें। यह प्रेजेंट है बेटा, यह प्रेजेंट एक बिंदु होता है, बिंदु होता है। प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे आता है ना, पास्ट हो गया। आगे फ्यूचर के लिए क्या लगाते हो? शैल और विल ना बेटा। तो प्रेजेंट का टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हुआ तो शैल का पास्ट किस पर आएगा? प्रेजेंट पर। विल का पास्ट किस पर आएगा? प्रेजेंट पर। तो टेंस तो बदल गया ना। शैल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड।
तो चूंकि यहाँ शुड लगा हुआ है तो शुड खुद ही पास्ट है, लेकिन किसका पास्ट है? फ्यूचर का पास्ट है। प्रेजेंट का पास्ट यहाँ आया, फ्यूचर का पास्ट यहाँ पे आएगा ना। यानी कि शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। तो टेंस जो है प्रेजेंट इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था, जब इसको हमने साधारण बनाया तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस। किसका पास्ट हुआ? फ्यूचर का पास्ट हुआ। पता? तो टेंस बदल, एक बार बदल चुके हो तो 10 बार बदलोगे क्या? अरे प्रेजेंट था पास्ट नहीं हो गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट था, जब इसको साधारण किया तो पास्ट हो गया। तो टेंस एक बार बदल चुके तो 10 बार टेंस बदल जाता है क्या? एक बार ना। इसलिए शुड का शुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा। अब पर्सन आप बदल देना। पर्सन बदलने का तरीका बताया था, उसमें थोड़ा सावधानी है। 1 सेकंड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, एक बार फिर समझो। अगर इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। अगर आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव है तो सजेस्ट, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट, सलाह है तो एडवाइस, चेतावनी है तो वार्न, कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बैग। कुछ समय क्या लगा? आस। नंबर 2 पर कंजंक्शन क्या लगाया बेटा? दैट। नंबर 2 पर क्या लगाया? कंजंक्शन दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया? बता चुके। नाउन क्लास बनाते हैं। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण कैसे बनेगा बता दिया। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना, आंख मूंद करके शुड लगा देना, दोनों को काट देना, वाक्य साधारण हो गया। लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। टेंस आप बदल चुके। इंपरेटिव सेंटेंस था, प्रेजेंट टेंस था, जब इसको आपने साधारण किया तो पास्ट टेंस हो गया। तो टेंस चूंकि एक बार बदल चुके इसलिए 10 बार बदलना नहीं जाता है, टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। यानी शुड का शुड ही रहेगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा क्या है? पर्सन। खड़ी लाइन, बड़े लाइन, लास्ट की चढ़ी। शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करें। अब जितनी चीज बताएं एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना बेटा, हमेशा क्लियर। जैसे लिखा है he said to her, comma, inverted comma, let us dance in the function। यह वाक्य बहुत सरल है, केवल पॉइंट पर ध्यान देना। आपको बताया था कि 2 पॉइंट छोड़े थे, प्रपोज और सजेस्ट। ये दोनों छोड़ दे, वही चल रहा है। लेट अस डांस इन द फंक्शन, आओ उत्सव में नृत्य करें। यह एक प्रस्ताव है। उसने उससे कहा, प्रस्ताव रखा। अब वो चाहे डांस करे अथवा न मना कर दे, लेकिन प्रस्ताव रखा। तो यह एक प्रस्ताव है। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब सेड को किस में लोगे? प्रपोज में। क्या बने बेटा? ही प्रपोज्ड टू हर। एक चीज ध्यान रखना, प्रपोज्ड और सजेस्ट 2 वर्ब याद रखना। इनके बाद अगर यह ऑब्जेक्ट आवे तो यह टू लगा रहेगा। प्रपोज और सजेस्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगा रहेगा। जैसे सेट टू, ऐसे प्रपोज टू और सजेस्टेड सजेस्ट टू। ये 2 वर्ब याद रखना। समझ गए ना? एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। 2 काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। तो लेट अस का साधारण बोलो ना। अस को लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो।
आंख मूंद करके क्या लगा दो, शुड। और ये दोनों काट दो वाक्य साधारण वगैरह, वी शुड डांस इन द फंक्शन। लेकिन अभी वाक्य साधारण क्या बेटा, अभी आपको दो काम करने हैं, टेंस और पर्सन। अब बोलो यह कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट। यहां पर शुड है, यह प्रेजेंट था, इसको आपने जब साधारण बनाया, देख लो बताओ कौन सा टेंस हुआ। कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो शुड कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब टेंस एक बार हम लोग बदल चुके, इसलिए टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुड का शुड ही रखना। गुरु जी ने कहा नहीं बदलेगा, शुड का शुड रहता नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बदलता, ये तो बच्चे को बताओ। इसलिए नहीं बदलता कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। जब आपने इसको इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, और जब आप उसको साधारण बनाए तो क्या बन गया, देखो पास्ट टेंस। एक बार टेंस बदल चुके, इसलिए दोबारा टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। तीन काम हो गया बेटा। अब बचा है छुट्टू सांड, उसी पर कंसंट्रेट करना है। जितनी बात बताएं बहुत ध्यान से सुनना बेटा। शुरू करें, आइए। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला बेटा, क्या मिला, वी। वी को इस चार्ट में खोजो, खोज लिया, मिला। ऊपर से खड़ी लाइन, वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब रुक जाओ, वी जो है बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, समझ रहे ना। वी बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। लेकिन अब आप बताएं बेटा, वी एक वचन है बहुवचन है, बोलो बहुवचन। तो यहां जो चीज आएगी वह एक वचन की होगी बहुवचन की। यहां वी एक वचन है बहुवचन। अब इतना तो यार मालूम होगा कि वी बहुवचन है, तो यहां जो चीज आएगी वह एक वचन की होगी बहुवचन की। लेकिन किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही तो एक वचन है ना, तो ही का बहुवचन यहां पर जाएगा। अब जानो, ही सी इट, इन तीनों का बहुवचन क्या होता है, दे। तो दे से बेड़ लाइन जाएगा, चौराहा कहां बना, दे पर। यहां वी की जगह क्या हो गया, दे। वी की जगह क्या हो गया बेटा, दे। अरे बदला तो यहां वी की जगह क्या हो गया, दे। चौराहा कहां बना, दे पे। दे शुड डांस इन द फंक्शन। एक बार फिर समझाते बेटा। चार काम किया बस, भड़बड़ाओ जरा सा भी नहीं। बताइए यह क्या, लेट अस डांस इन द फंक्शन, यह क्या, एक प्रस्ताव। यह प्रस्ताव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब सेट को किसने बदल दिया था, प्रपोज में। तो नंबर एक पॉइंट समझ आ गया, ही प्रपोज टू हर, एक काम हो गया। इतना सावधान रखना, प्रपोज और सजेस्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यह टू लगा रहेगा। एक पॉइंट हो गया। नंबर दो, कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया, दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया, नाउन क्लास बनाने के लिए। आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की। समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट उसको लगा दिया सब्जेक्ट। आंख मूंद करके शुड लगाया, शुड ही हमेशा लगाना। यहां पर वी कर लिया, वी शुड दोनों को काट दिया, वाक्य साधारण हो गया। लेकिन अभी दो काम बाकी होता है, टेंस और पर्सन ना बेटा। यह पास्ट, यह भी पास्ट। टेंस चूंकि एक बार बदल चुके, इसलिए शुड का शुड ही रहेगा। पर्सन, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। यानी कि वी बदलेगा ही के अनुसार। लेकिन वी एक वचन है बहुवचन, बहुवचन। यहाँ पर जो चीज आएगी वह एक वचन की होगी बहुवचन की। लेकिन किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो ही तो एक वचन है ना बेटा। तो ही सी इट तीनों का बहुवचन क्या होता है, दे। लगा दिया, दे, वाक्य बन गया। बड़ा बेटा बन गया। ही प्रपोज टू हर दैट दे शुड डांस इन द फंक्शन। नहीं, अब जब आप अपनी किताब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा, हमने पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना। वहां पर लिखा होगा
कि लेट अस को, ऐसे लिखा है साफ साफ, लेट अस को वी शुड में अथवा दे शुड में बदल देते हैं। यह किताब में रटना नहीं चाहिए बेटा, क्यों बदलता है ये समझना। इसलिए कि क्यों बदलते हैं, वाक्य को हम साधारण बनाते हैं। अब उन्होंने कहा कि वी शुड में चेंज कर, लेट अस को वी शुड में अथवा दे शुड बदल देंगे। तो यहां पर किताब तो कह रही है कि वी शुड लगा दो तब भी सही है, नहीं सही बेटा, ये समस्या रहना नहीं समझ। किताब में जो लिखा है वो सब सही है, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल दिए हैं वो ऐसा दिए ही नहीं है कि आप फंसो। तो यहां पर जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा समझो, इस वाक्य में दे शुड ही होगा, यहां वी शुड लगाओगे तो गलत रहेगा। क्यों, यह समझाइए। इसलिए बेटा कि इस वी में, यहां देखो वी लिखा ना, इस वी में कौन कौन शामिल है, ही और हर। अरे दो के लिए वी आ रहा, इस वी में कौन कौन शामिल है, अस में कौन कौन शामिल है, ही और हर। दोनों ये थर्ड पर्सन देखो, अगर समझो शॉर्टकट, अगर दोनों थर्ड पर्सन हो क्या हो, तब यहां दे शुड ही होगा। इसके अलावा और कोई स्थिति है तो आप वी शुड भी कर सकते हो और दे शुड भी कर सकते हो। अगर फिर सुन लो, अगर दोनों थर्ड पर्सन हैं तब दे ही होगा। अगर इसके अलावा और कोई परिस्थिति है तो वहां पर वी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। तो रटना नहीं चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि लेट अस को वी शुड में अथवा दे शुड में देते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्या कि अगर दोनों थर्ड पर्सन हैं तब दे शुड ही करना। अगर इसके अलावा और कोई परिस्थिति है तो आप वी शुड भी कर सकते हो और दे शुड भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। नोट कर लिया, मिटा दें। देखो ऐसे लिखा, She said to me, comma and comma, let us play chess. आओ शतरंज खेलें। यह क्या है, एक प्रस्ताव है। क्या है, प्रस्ताव। तो प्रस्ताव, अरे खेलें, मैं, उसने मुझसे कहा, अब मैं चाहे खेलूं चाहे ना खेलूं, ये उसने प्रस्ताव रखा। तो नंबर 1 पॉइंट सेट कोड, सी प्रपोज्ड टू मी, एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाया, दैट। अब दो काम हो गए। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक को साधारण ना दे। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट आंख मूंद करके क्या लगा दिया, शुड। दोनों को काट दिया, वाक साधारण हो गया। शुड का अब नंबर 3 क्या है, यह पास यह भी पास, तो शुड का शुड ही रहेगा क्योंकि आपने एक बार टेंस बदल दिया। तो शुड का शुड रहा। पर्सन लो, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, वी, खड़ी लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी, वी बदलेगा सी के अनुसार। वी एक वचन के बहुवचन, यहाँ पर जो चीज आएगी वह किसके अनुसार आएगी, सी के अनुसार। लेकिन सी तो एक वचन है, सी का बहुवचन क्या होगा, दे। तो चौराहा किस पर बना, दे पे। तो आप लगा दें, दे शुड प्ले चेस ना बेटा। अब इस वाक्य में दे की जगह आप वी भी कर सकते हो बेटा, वी अथवा दे कर सकते हो। पूछो क्यों, क्योंकि सी, इसमें वी में कौन कौन शामिल है, सी और मी। तो सी अगर पकड़ते हो तो दे होगा, और मी पकड़ लोगे तो मी का बहुवचन, ये देखो, तब काटेगा क्या, वी। अरे मी से जब ले जाओगे खड़ी लाइन, बड़ी लाइन काटोगे तो कहाँ काटेगा, अस, यानी वी पे। तो यहाँ पर दे भी हो सकता है और भी हो सकता है, क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन नहीं। अगर दोनों थर्ड पर्सन हैं तब दे ही होगा। इसके अलावा और कोई परिस्थिति है तो ही वी शुड भी हो सकता है और
दे शुड हो सकता है। पक्का हो गया? अब क्यों ऐसा हुआ समझ में आ गया? सीधे कहा सी मांगते हो तो दे होगा, और मी मानोगे तो वी होगा, क्योंकि इस वी में तो सी और मी दोनों शामिल है ना। पक्का? मिटा दें एक और दो। रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस हेल्प द पुअर। आओ गरीबों की मदद करें। यह एक प्रस्ताव है नहीं, यह एक सुझाव है। मैं रवि ने कहा कि आओ गरीबों की मदद करें, नहीं करें क्या कर लोगे? सुझाव दिया, आप माने अथवा न माने कोई बाध्यता नहीं है, तो यह एक क्या बेटा सुझाव है। तो बना बेटा क्या, रवि सजेस्टेड। अगर आगे ऑब्जेक्ट होता तो टू हिम या जो भी होता, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगा रवि सजेस्टेड क्यों, बस कंजंक्शन बोलो क्या लगा रहता है, उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर सो रेफरेंस, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक को साधारण बनाओ। अर्श को किसमें, वी में, आंख मूंद करके क्या लगा दो, स्वर, वाक साधारण हो गया। ठीक है, इंटरवल में वाक साधारण क्या, अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। यह पास्ट यह भी पास्ट, चूंकि एक बार टेंस बदल चुके हो इसलिए शुड का शुड रहेगा। पर्सन, कोई पर्सन मिला वी, खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि माने ही किसी, ही, तो वी बदलेगा रवि के अनुसार, वी बदलेगा ही के अनुसार, रवि तो ही मानोगे ना, लेकिन वी एक वचन की बहुवचन, बहुवचन यहाँ जो चीज आएगी वो एक वचन की होगी, बहुवचन की, किसके अनुसार, रवि के अनुसार। तो रवि का बहुवचन क्या होगा, दे, चौराहा किस पर काटेगा, दे पे, दे शुड हेल्प द पुअर, बन गया। अब यहां पर भी हम वी अथवा दे दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हम हर भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, मी भी मान सकते हैं। हमारी बात सुनो, तो ही, तो रवि माना तो दे हुआ, अगर यहाँ मी मानोगे तो वी भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए आप तो सीधे कहा अगर दोनों थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन है, तब दे शुड होगा, अन्यथा वी शुड भी हो सकता है और दे शुड भी हो सकता है। बात पक्की? एक लास्ट वाक्य समझ रहा है, मिटा दें, नोट कर लिया। रवि सजेस्टेड दैट दे शुड हेल्प द पुअर या वी शुड हेल्प द पुअर, दोनों सही है। अंतिम वाक्य आज का देखो बेटा, जैसे कहा द पुलिसमैन सेड, द पुलिस ऑफिसर कर दो, द पुलिस ऑफिसर सेड, कमेंट कमा, लेट द बच्चा गो, लेट द चाइल्ड गो, बच्चे को जाने दो। पुलिस ऑफिसर ने कहा, बताइए क्या करेगा, आदेश देगा। क्या देगा, अरे पुलिस ऑफिसर है तो आदेश देगा, तो द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, एक काम हो गया। कंजंक्शन क्या लगा, दैट, दैट लगा। अब आगे का वाक्य साधारण करो, लेट द चाइल्ड गो का साधारण क्या होगा, बताया था कि लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट आवे उसको सब्जेक्ट मान लेना, आंख मूंद करके क्या लगा देना, शुड, इन दोनों को काट देना, वाक्य साधारण रहेगा। क्या बना रहा है, द चाइल्ड शुड गो, यह पास्ट यह भी पास्ट, लेकिन टेंस बदल चुके हो इसलिए शुड का शुड रहा। अब पर्सन कुछ सही नहीं है, थर्ड पर्सन है, द चाइल्ड, द चाइल्ड शुड गो, बन गया, पर्सन चेंज था ही नहीं। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द चाइल्ड शुड गो, बन गया।
इसी वाक्य को एक ढंग से और हम बना सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर, ये तो बड़ा लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके पहले टू लगा दो, टू लेट द चाइल्ड गो। ये दूसरी स्टाइल हो गई। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर टू लेट द चाइल्ड गो। दो तरीका हो गया इसका बनाने का। तीसरा तरीका बड़ा, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट ना बेटा, वाक्य साधारण करके पैसिव सेंस कर लो। द चाइल्ड माइट बी अलाउड टू गो। यह तीनों वाक्य सही हैं। अब तीनों कब सही हैं इसको समझो। इधर देखो ध्यान से। लेट के बाद अगर अस आया है, क्या आया? ध्यान सुनो। लेट के बाद अगर अस आया है तो इसके पहले जो आपने दो तीन वाक्य पढ़े उसी ढंग से बनाना। पक्का? लेट के बाद अगर अस आया है यहां पर, तो अभी तीन वाक्य ऊपर पढ़े ना, उसी प्रकार से साधारण बना करके बनाना। ठीक है? लेट के बाद अस न आवे और कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आवे तो यह आप तीन ढंग से बना सकते हैं। अच्छा कहो, पहली स्टाइल तो बना दोगे ना, द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर दैट द चाइल्ड शुड गो। अरे ये तो अभी पढ़ा यार। ऑर्डर किया, कंडीशन दैट लगाया, वाक्य को साधारण कर दिया, टेंस बदलेगा नहीं, पर्सन है ही नहीं, बन गया। दूसरी स्टाइल क्या है? कल वाली स्टाइल है। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी पहले क्या लगा दिया? टू। तीसरी स्टाइल क्या है? देखो सब कुछ वही है। देखो ये पहले वाले का सब कुछ वही है। देखो द चाइल्ड गो गो। ये जो शुड लिखा है, ये शुड, इसकी जगह एक फ्रेज लगाना पड़ेगा। क्या फ्रेज है? माइट बी अलाउड टू। यह फ्रेज शुड की जगह लगाए। इसको कहा जाता है पैसिव सेंस। क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस नहीं, पैसिव सेंस बना दिया। माइट बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यह जब कब बनेगा? लेट के बाद अस न आवे, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आवे, तो आप उसको तीन ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार कैसे तीनों ढंग से? फिर समझो। ऑर्डर किया, कंजंक्शन दैट लगाया, वाक्य को साधारण करके लिख दिया। पहली स्टाइल। दूसरी स्टाइल में कल वाली स्टाइल, पहली वाली स्टाइल, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया, कोई पर्सन है नहीं से लिख दिया। तीसरी स्टाइल पहली स्टाइल की तरह बनेगी। सब कुछ देखो, केवल शुड जहां लगाए हो इसकी जगह एक फ्रेज याद रखना, माइट बी अलाउड टू। यह फ्रेज माने शब्द समूह, इसको शब्द समूह बोलते हैं। यह पैसिव सेंस कर दिया, इसी का यह क्या हो गया? पैसिव सेंस हो गया। और आपको बेटा तीनों आना चाहिए। यह तीनों फार्मूला कब लगेगा? अस के अलावा कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरा आवे तो यह तीनों ढंग से आपका वाक्य सही है। तो तीनों क्यों होता है सुना ना। आप ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि कोई भी कंपटीशन, ISPCS, बड़े से बड़े कंपटीशन, सब कुछ आपको आपके हाथ में हो। इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। तो तीनों स्थितियां समझ आए पक्का। तो ये जो हमने आपको बताया बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, कल हम इसका अभ्यास करेंगे और जो पेचीदगी होगी बताएंगे। ओके, 7